आना चाहिए जो अभी बातें करे वो लास्ट में भी वही बातें करे। बातें करने से सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं करता है। आपके गांव का क्या? हमारे गांव में कुछ बदलाव नहीं आया है। जो ये दिलों में जो खौफ बैठा है, इससे मतलब ये खौफ दूर हो जाए। हम इस वक्त पुलवामा पहुंचे हैं। पुलवामा के एक गांव में यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम मकामी लोगों से बात करेंगे और इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे और बाकी क्या मसाइल हैं, किस बात पर इस बार ये वोट देंगे उम्मीदवार को, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की पॉलिटिक्स कहाँ तक है, इसको आप कैसे सोचते हैं? They are feeling the pain of their people। दफा 370 या 35 से आने चाहिए वापस। गांव में खाली 3 मुलाजिम है, खाली 3। रब सुन इधर दबा गार्डन च दसान तील अच्छ दसान गाड़ी खून। नाम बताने में कुछ नहीं होगा। मंजूर अहमद वानी। हमारे साथ इस वक्त मकामी मौजूद हैं। जी सर। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ये मेन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। इसमें क्या कुछ सूरत हाल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए फ़िलहाल आप तो वैसे जानते ही होंगे कि क्या किस हालात से गुजरा है कश्मीर पिछले कुछ टाइम से, और जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है वो अभी बेरोज़गारी का है। काफ़ी यूथ, अगर मैं अपने गाँव की बात करूँगा तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी लड़के यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोज़गार की वजह से उनके पास रोज़गार कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में। मेरा नाम जुबैर अहमद है। ज़ुबैर अहमद जी, मुझे ये बताइए यहाँ से आप अगर मुझे जानकारी दें कि ये और क्या कुछ हालात हैं इसका, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तो फ़िलहाल पीडीपी और एनसी इनके बीच में बड़ा मुकाबला हो सकता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की पॉलिटिक्स कहाँ तक है, इसको आप कैसे सोचते हैं? They are feeling the pain of their people। वो जानते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं वो किस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने कौन सी मुसीबतें देखी है। अब वो चाहते हैं कि हम खुद, हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए, इसलिए उन्होंने भी ये कदम उठाया है कि चलो हम भी इस दौर में आएंगे। वोट यहाँ पे किस मुद्दे पर होगा? देखिए सबसे पहले विकास होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर मैं अपने गाँव की बात करूँगा, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 ग्रेजुएट्स हैं, कम से कम 8 से 9 MSc MPhil लड़के हैं, सब घर में बैठे हैं। देखिए भी आप, हम अपने अगल बगल में देख रहे हो, ये सभी वेल एजुकेटेड पर्सनस हैं। जब ये घर में बैठते, जब इनका मसला नहीं उठेगा तो वोट, आप ओबियसली आप समझ सकते हो कि वोट किसको जाना चाहिए। ये सड़क है, जब इसकी मरम्मत नहीं होगी, ये बिजली आप देख सकते हो वहाँ पर, ये तारे देखो आप कैसे ऐसे ही है, वो ट्रांसफार्मर देखो बिल्कुल सड़क के ऊपर किराने बसा हुआ है, बच्चे लोग यहाँ से कभी कभार गुजरते हैं, आप खुद उसका परिणाम देख सकते हो कि क्या हो सकता है। जब विकास होगा, जब अच्छे काम होंगे, ओबियसली बंदा मजबूर है उस बंदे को वोट देने के लिए। एक तो वादा करना और दूसरा वादा निभाना, ये बहुत फ़र्क है इसमें। अब देखा जाएगा, क्योंकि आगे भी ये मतलब गवर्नमेंट जो है अभी इस बार बन गई, 5 साल के बाद फिर से ये रिपीट होगी। जो अभी विकास का काम करेगा, जो बेरोज़गारी ख़त्म करेगा, जो लोगों के, जो गरीब लोग हैं उनके मसले हल करेगा, वो आगे बढ़कर वही हीरो बनेगा। यहाँ पे कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार बिल्कुल ठप है इन पिछले 5 सालों से इधर कश्मीर में खासकर कारोबार बिल्कुल ठप है। दरियाओं का कॉन्ट्रैक्ट जो बाहर के लोगों ने लिया है, यहाँ के लोगों को उठाने ही नहीं देते हैं। या पत्थर का काम है, कोई पत्थर का काम करता था इधर पहाड़ों से निकालते थे, उन सबों का कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों ने लिया है इधर। इसलिए यहाँ के मजदूरी भी कम हो गई है, कारोबार कम हो गया है, अब कोई कारोबार कर नहीं सकता है, और रेटें भी चढ़ी है ज़्यादा है। अगर हम बाजरी लाएंगे, रेत लाएंगे, इस वक्त रेत तकरीबन 27,000-28,000 डंपर मिलता है इधर, जो कि हम 15,000 12,000 में भी ला सकते थे जब हम अपना निकालते थे, अपने यहाँ के लोग निकालते थे। आपने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी और एनसी की ज़बरदस्त टक्कर नज़र आ रही है। पीडीपी पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से 370 हटा, उनकी वजह से स्पेशल स्टेटस हटा, उनकी वजह से स्टेट का दर्जा गया, लेकिन टक्कर सख्त है क्योंकि वहीद रहमान पैरा भी एक अपने आप में एक बड़े लीडर हैं। तो वहीं एनसी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम स्टेटस वापस लाएंगे, लेकिन वहीं बीडीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि स्टेटस वापस लाएंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों का दावा है कि हम स्टेट वापस लाएंगे,
स्टेटहुड तो बीजेपी ने भी कहा है कि हम वापस दे देंगे। लोग किस तरीके से सोच रहे हैं? लोग क्या सोचेंगे? लोग तो सोच रहे हैं कि 370 आना चाहिए, दफ़ा 370 या 35 से आना चाहिए वापस। वो तो आएगा नहीं, इस पे कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ स्टेटहुड पे बात करते हैं। 370 पे कोई बोलता नहीं हम लाएंगे वापस। इसका मतलब है कि वो आएगा नहीं। जब वो बात करेंगे कि ये आएगा 35 से या 370 वापस आएगा, तो वो बात करते ना उसके बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम शीजान गुलजार है। जी गुलजार भाई, मुझे ये चीज़ आप बताएं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली आप मुझे बताएं कि नौजवान किस तरीके से देख रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम होने चाहिए। सबसे पहले वो बताएं। जी, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नौजवान चाहते हैं जी बेरोज़गारी हटे, और जो ये दिलों में जो खौफ बैठा है इसे मतलब ये खौफ दूर हो जाए। तो नौजवान इसीलिए मतलब निकल रहे हैं आज मतलब अपने लीडरों के लिए, और चुन रहे हैं अपने लीडरों को साथ दे रहे हैं। तो यहाँ के हालात ठीक नहीं है। और तीसरी बात, जो हमारा स्टेटहुड ले गया है ये सब, तो उसको वापस किया जाए। तो इसलिए मतलब यहाँ की यूथ मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मतलब अपने लीडरों को। आने वाला कल जम्मू कश्मीर का कैसा होगा, एक नौजवान क्या सोचता है, इसके बारे में आप बताएं। जी, मतलब जैसे मतलब लीडरान जैसे वादे कर रहे हैं और हमारी जो नज़र है, तो वैसे लगता है मतलब इंशाल्लाह रहमान ठीक ही होगा कि 10 साल के बाद मतलब एक नई हवा सी आ रही है, तो इंशाल्लाह रहमान सब ठीक होगा। लेकिन यूटी बनने के बाद आधे से ज़्यादा पावर्स चीफ मिनिस्टर्स के पास नहीं होंगी, तो क्या आपको उम्मीद है कि कुछ चेंजेस आएंगी? उम्मीद तो है। जो पहली उम्मीद तो हमें अल्लाह से है, तो दूसरी उम्मीद लीडरों से है इंशाल्लाह रहमान। तो ये बोल रहे हैं मतलब हम लाएंगे आर्टिकल वापस, तो उसके बाद मिलेगा सीएम को, बाद मतलब जो सीएम होगा यहाँ पर उसको तो मतलब पावर में आएंगे जब स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड या 370 या 35 से वापस आता है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा उसको वो तो पावर में आएगा ही। जी देखिए सर, सीएम का हम अभी कोई चुनाव नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि अभी ये फील्ड है, अभी मैच होना बाकी है, तो वो बाद में देखा जाएगा रिजल्ट क्या होगा। लेकिन हम यही अपेक्षा करेंगे जो भी सीएम आएगा वो ऐसा सीएम होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। जैसे कि आपने अनिल कपूर की फिल्म देखी होगी, नाम मुझे पता नहीं है, नायक, बिल्कुल वैसा कोई सीएम आना चाहिए जो अभी बातें करे और लास्ट में भी वही बातें करे। तब जाके मैं देखूंगा कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ये विकास करेगा, ये तरक्की करेगा। जो यहाँ का यूथ है ये अच्छी राहों पे चलेगा, ये भी देखेगा कि हाँ कि हिंदुस्तान क्या है, हम कैसे एंजॉय करेंगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं? सर यही है प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। तो इस बार आप देख रहे हैं वहीद परा यहाँ से लड़ रहे हैं और वहीं एनसी के कैंडिडेट भी यहाँ पर हैं। आप किसको देखते हैं कि आने वाला कल कौन ज़्यादा बेहतर कर सकता है? सर ये इस वक्त हमको पता नहीं है, अभी चल रहा है, आगे देखेगा क्या हो जाएगा। क्या कुछ मसाइल है यहाँ के? देखो रोड हो गया, ये तो आपको भी पता है, रोडें है ही नहीं। बिजली के खंभे भी सीधे नहीं हैं, तारें बार बार टूट रही है। उसके बाद जो है पानी का भी मसला है। अभी कुछ उम्मीद है आने वाले टाइम पे कुछ हो सकता है यहाँ हाँ पे? ठीक हो जाएगा। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम सीएम का चेहरा किसको देखना चाहती है? कौन यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से देखा जा रहा है आज के टाइम में? अलग लोगों की अलग अलग सोच है, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है। यह इलाका दोनों के बीच में टक्कर है, एनसी और पीडीपी के बीच में। जब वो अपना काम अपने हाथों से काम निकालना करेगा, फिर आता है गवर्नमेंट हर कोई महकम, फ्लड वाला आता है, जाजी वाला आता है, दूसरे जो जैसा एजेंसी है गवर्नमेंट कश्मीर में, वो सब इन्हीं के ऊपर चढ़ता है। लेकिन हुकूमत तो कह रही थी कि ये हमने बहुत अच्छा काम किया है, जम्मू कश्मीर बदलाव आया है। आप क्या देख रहे हो? आपके गांव का क्या? हमारे गांव में कुछ बदलाव नहीं आया है। आप देखो ना, मैं दिखाऊंगा ये सड़क भी। हमें इससे ज़्यादा इस मसनून से हमें बात नहीं है। बात हम अपने हाथों से मजदूरी करता है जी, वो भी नहीं सीधा करने नहीं देता है। अच्छा, वो भी सीधा अपना ज़मीन है, हमें रैंप है, उसी पे हमें रेत दिखाता है, फिर अपना गुजारा चलाता है। हाँ। जब अपना गुजारा चलाता है, फिर आता है
बहुत से मान एजेंसी वाला ये महकमा आता है, ये मत करो आप, इनलीगल कहता है। हम इनलीगल कहाँ कहता है, हम अपने हाथों से निकालता है रेत दरिया से। हमारे साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए। हम मुलाजमत को आप छोड़ो, मुलाजमत की बात यहाँ ही नहीं है, मगर हम अगर अपना काम करना खुद करना चाहते हैं ना, उससे भी हम ये रुकावट डालते हैं। क्या बोलूँगा, मुझे लगता नहीं है बदलाव आएगा। बदलाव जब आएगा जब हमारे मजदूर के साथ मान अच्छा करेगा, अच्छा सुलूक करेगा। हम मजदूर के साथ हर कोई हमारे पीछे है। आता है, हर कोई आता है यहाँ हमारे गांव में। अच्छा, लेकिन अब तक किसी ने हमारा काम ठीक से नहीं किया है। सब भरोसे देते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। क्या मसाइल हैं आपकी इसका? मसल यहाँ रोड का, हर किसी चीज़ का मसाइल होता है यहाँ। हम देखो रेत का काम करते हैं, वो भी नहीं निकालने देते हैं। उसे रियल्टी वाला आता है, गाड़ी ले जाता है, फिर वो देता है, वो 50,000 मांगता है हमें। 50 साल से हम कुछ नहीं किया था, अब तो क्या करेगा वो। बातें करने से सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं करता है। इस गांव के बहुत सारे मसाइल हैं। पहले तो हमारा ये रोज़गार है, तो आज हम ये भी ठीक से कर नहीं पाते हैं। लोग भी मुतमईन नहीं हैं, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, क्योंकि हमें जो चाहिए हमें मिला ही नहीं। लोगों को कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, लोग परेशान हैं इसलिए, क्योंकि अब जो बनेगा वो लोगों की मतलब मसाइल अगर हल हो जाएंगे, लोगों के काम निकलेंगे तो ठीक है। रोजगार है, रोजगार है खाली यहाँ। ना कोई गाँव में खाली 3 मुलाजिम है, खाली 3, बाकी रोजगार इस पर चलता है। फेर हेत रब सदन दपान गाड़न दजान तील, दजान गर खून, क्या दजान दजान गर खून। यह सेक्टर पे युथ यारबल कस वन पेवान नोज मोन तम डेवरन तरान बिचार और यह स्योत किन कहें 17 सास 50 सास गसान यह क्या वन जुर्मान। और मुझे ये जानना है कि करीमाबाद पुलवामा मेन हाईवे के साथ लगता है ये गांव। इस गांव में क्या कुछ परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं? सहूलियत भी है और सख्ती भी है। किस तरीके से? किस तरह से? यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, हम किसी के पास जाते किसके पास जाएंगे, मसला अपना लेके किस के पास जाएंगे, कोई सुनता नहीं है हमारा। इसीलिए तो अभी अब सरकार बन रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छे नज़रिए से देखें। हमें सभी लोगों को ख्वाहिश है कि कुछ अगर मनीषा बच जाएगा, उसके पास कोई शिकायत लेके जाएगा, कोई मसला लेके जाएगा, वो थोड़ा बहुत फ़र्क करेगा। वहाँ स्टेडियम पैदल जाना पड़ेगा आपको? वो बहुत 2 किलोमीटर जाता है पैदल। ये क्या वजह है? हम बडगाम में हम विज़िट किया, हमने बडगाम की भी यही सूरत हाल देखी कि वहाँ पे गांव में गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, पैसेंजर व्हीकल नहीं होती है, ना प्राइवेट है ना सरकार की तरफ से कुछ। तो ये क्या वजह है, क्यों ये ऐसा है? हर गांव में यही हालत है क्या? पता नहीं, इसने अड़ा भी बाहर निकाला पुलवामा से। हाँ, तो जब कोई बीमार हो जाता है उनको ले जाना होता है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या परेशानी? हॉस्पिटल नया बना है, इधर भी कोई सहूलियत नहीं है, डॉक्टर नहीं, इधर एम्बुलेंस होना चाहिए। ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, आप चलेंगे साथ साथ, हम बात करते करते देखें इस जगह को, इस हॉस्पिटल को। यहाँ पर अच्छा। एम्बुलेंस होना चाहिए, है नहीं वो फैसिलिटी। ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये सरकारी है। सरकारी हॉस्पिटल? हाँ। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना? हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्या कुछ है आप यहाँ पे इस गांव में जो सब लोगों के लिए यही एक हॉस्पिटल है? हाँ बस यही है। तो कहाँ डॉक्टर वगैरह कुछ? डॉक्टर तो अंदर होते हैं। हाँ। होता है, डॉक्टर वाक्टर होता है, लेकिन फैसिलिटी तो नहीं है ना। फैसिलिटी नहीं है। अगर मान लो कोई गरीब उधर बीमार पड़ जाएगा, ठीक, मेरे ख्याल से वो पुलवामा तक मर जाएगा। अच्छा, वो फैसिलिटी नहीं है। अगर गाड़ी होगी यहाँ पर, एम्बुलेंस होगी, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये एम्बुलेंस वगैरह इसमें कुछ नहीं? हाँ, इसमें कुछ नहीं है। तो जो यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है, आपने देखा होगा इस एरिया में, तो अगर कोई बीमार होता है तो क्या कुछ होता है, फिर कैसे करते हो आप जब जाते हो? कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वही तो है ना सर, वही बात है ना सर। अच्छा, जिसके पास गाड़ी होगा वो अपना गाड़ी निकालते हैं, इधर आ जाए जी। जिसके पास नहीं होते वो क्या बेचारा करता है। सोमवार कब निकलेगा? 1 घंटे के बाद निकलाता है वो, जब 10 सवारी हो तो आएगा, अब निकलेगा। अच्छा, 10 के बिना नहीं निकलेगा वो।
तो स्पेशल अगर गाड़ी करनी होती है आपको गाड़ी मिलती है यहाँ पे? वही 2-400 में बस, और कुछ नहीं। तो जैसे आपने बताया प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यहाँ पे इशू है, इसके अलावा स्कूल्स का क्या है, बच्चों की तालीम वगैरह वो किस तरीके से? वो अच्छी है। अच्छा। तो एक आपने कहा कि यहाँ पे गाड़ी होनी चाहिए एम्बुलेंस, जो आपको नहीं है। अच्छा। स्टेट रोड वापस मिले तो हमारी परेशानी में इरिगेशन की प्रॉब्लम है हमें, इरिगेशन क्योंकि हमारे यहाँ चैनल वाटर चैनल जो है ना वो हमें यहाँ यूसमर्ग के ऊपर से आती है, वो पारीगाम के नाम पर है सारा नाला, वो भी तो लोगों ने उसमें कौड़ा करकट डाला है, वो भी सब है। और हॉस्पिटल है यहाँ, हॉस्पिटल में 10-20 मुलाजिम हैं, मुलाजिम होने के बावजूद हमारे 4 बजे के बाद कोई डॉक्टर ही नहीं होता उधर। बादाम की काश्त हम रोज़ ब रोज़ यहाँ घटती जा रही हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई, इन्होंने टैक्स लगाया है, अब लोग बादाम ख़त्म करना चाहते हैं और सेब लगाना चाहते हैं, रेट भी नहीं मिलती, इसीलिए बादाम की हमें प्रॉब्लम है। बादाम वरना यहाँ बादाम का खाली 100 रुपया मिलता है, 70 सालों से मैंने यही देखा, खाली 100 रुपये मिलता है 1 kg में, क्या फ़ायदा है? लेकिन बाज़ार में तो बहुत महंगा मिलता है बादाम। मिलता है मगर हमारे को कुछ कोई व्यापारी नहीं देता है, 100 रुपया देता है। हम क्या, मेरे पास भी लगभग 10 कनाल 15 कनाल बादाम का खेती है, हम काटेंगे नया साल, क्या करेंगे? पेड़ भी काटेंगे, हम क्या करेंगे? क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से? क्या बस रेट होना चाहिए, इसकी रेट मिलनी चाहिए, या तो हमें नहर वहर चाहिए और हम सेब लगाए। हमारे पारीगाम में भी सर शाली का जो धान है ना, धान पारीगाम में बहुत खेती है, मगर किसी साल ने गवर्नमेंट ने फ़ायदा नहीं दिया। जहाँ पे 14 का सैलाब आया, कुछ नहीं फ़ायदा, ख़राब धान हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं। बोलते हैं सब मगर करता कम।